हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। क्या 6 महीने में CSIR नेट एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है? तो यार आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे 3 महीने में भी कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो। हाँ, अगर आप बहुत गैप के बाद CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपने BSc और MSc लेवल पे जो कंसेप्ट्स है वो इतने अच्छे क्लियर नहीं है तो भैया थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने में आप कर सकते हैं, बस लग जाओ। 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डेली कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर 6 महीने तक एक स्टूडेंट रोज 50 क्वेश्चन लगाता है तो मान लीजिए 150 दिन भी अगर आप रेगुलर 50-50 क्वेश्चन लगा रहे हो तो भैया बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं और वो कहीं ना कहीं एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि इन 6 महीने में आप ऐसा क्या करें और क्या आपकी स्ट्रेटजी हो कि यार आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे साथ नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको 2 से 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो यार थोड़ा सा जो ज्ञान दूंगा वो मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि वो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको जो भी आपका एग्जाम है उसके नीड को समझना पड़ेगा कि यार एग्जाम एग्जैक्टली क्या डिमांड करता है। भैया CSIR नेट की आप तैयारी करते हो, पार्ट ए जो होता है जनरल एप्टीट्यूड, उसकी एक रिक्वायरमेंट अलग होती है। पार्ट बी जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, वो कहीं ना कहीं अप्लाइड पे बेस्ड होता है ना। और जो पार्ट सी होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम की नीड क्या है और जो पैटर्न है उसको आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जब आप तैयारी शुरू करोगे तो आपको धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आती जाएगी। बात करते हैं सुन लर्न एंड अप्लाई टू द क्वेश्चन। जो भी आप पढ़ रहे हैं, देखो क्या होता है, कुछ लोग CSIR नेट की तैयारी कराते हैं तो बच्चों को PhD करवाते हैं। तो मैं सभी से यही कहता हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं जब कोई भी कंसेप्ट यहाँ पढ़ाता हूं साथ साथ में क्वेश्चन जरूर कराता हूं, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना जरूरी है। अगर मैं आपसे बताऊं यहाँ पे घर में बैठ के बेटा कार के 4 टायर होते हैं, कार को ऐसे चलाते हैं, ऐसे रेस देते हैं, ऐसे ये करते हैं, सब कागजों में बताता रहूं और आपको मैं सिखाऊं नहीं तो भैया कोई मतलब नहीं बनता है। आप कभी नहीं सीख पाओगे गाड़ी, है ना। मैथमेटिक्स भी ऐसा ही है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब तक आप खुद से करोगे नहीं चीजें तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो सीखो और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करो तो मजा आएगा आपको करने में, आपको इंटरेस्ट आएगा, है ना। बच्चे ऐसे भी हैं जिनको CSIR नेट की तैयारी करने का इतना ज्यादा था नहीं कि यार मैं नेट की तैयारी करूं, पर वो बच्चों ने नेट की तैयारी शुरू करी और इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब मजा आता है क्वेश्चन करने में और उनको लगता है कि एग्जाम के पीछे पड़ गए, इस एग्जाम को क्रैक करना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ आते हैं जो पढ़ाई शुरू करते हैं और लगे रहते हैं, हर क्लास कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के साथ अटेंड कर रहे होते हैं। आप भी अगर ऐसे स्टूडेंट रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शुरू में ग्रुप थ्योरी समझ में नहीं आता, पर जब समझ में आता है तो क्वेश्चन करने में मजा आता है ना। तो यही है, क्योंकि क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है, क्योंकि वो कंसेप्ट आप सीख रहे हो उसको अप्लाई कर रहे होते हैं और कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिवाइज भी होता है, राइट। तो सुन लर्न एंड अप्लाई का जो रूल है इसको जरूर आप अपनी तैयारी के अंदर शामिल करिए। सुन नोट्स बहुत जरूरी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी रामायण फिर से उतार दें। भैया जो काम का जो कंक्लूजन है ना, जो काम के फार्मूले शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर लिखना चाहिए। क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स इसलिए होते हैं ताकि हम कम टाइम में उसको वापस रिवाइज और रिकॉल कर पाए, है ना। जिन स्टूडेंट ने CSIR नेट का इस बार एग्जाम दिया होगा वो इंपॉर्टेंस समझे होंगे शॉर्ट नोट्स का, कि एग्जाम से पहले जो आपने लिखा था और उसको आपने टाइम टू टाइम आपने रिवाइज किया तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगर बाई चांस आपने नोट्स ही इतने बना दिए तो यार एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिला होगा। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं तो प्लीज आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, शॉर्ट नोट्स वाली जो स्ट्रेटजी होती है वो एग्जाम से पहले बहुत ही हेल्पफुल होती है, और आपके कोई भी आइडियाज हैं इससे रिलेटेड तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। इसमें रिवीजन डेली, वीकली और यूनिट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमेशा स्टूडेंट को मैं देखता हूं जब वो पढ़ाई करता है ना तो नया नया पढ़ने के चक्कर में रहता है। वो ये सोचता है कि रिवीजन तो टाइम वेस्ट है यार, आता है मेरे को, क्या करना है। पर भैया हमारा जो दिमाग है ना वो, उसकी भी एक पावर होती है ना, वो पर्टिकुलर डेज तक स्टोर करके रखता है, फिर धीरे धीरे वापस गायब होता रहता है। तो उसको वापस याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो रिवीजन से ही हो पाएगा। तो डेली आप रिवीजन करते रहिए, वीकली बेसिस पे यूनिट वाइज भी आपको करते रहना चाहिए। स्टूडेंट PYQs आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। लगभग 12 से 15 जो CSIR नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको जरूर आप सॉल्व करिए टॉपिक वाइज। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चन उसके अंदर ढूंढिए और उसको लगाने की कोशिश करिए, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी अ रेगुलर लर्नर, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट्स, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नेट का फॉर्म भरते हैं, 2 घंटे पढ़ लिए एक दिन,
फिर एक दिन 5 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन गायब हो गए, फिर 3 दिन वापस आपने 1-2 घंटे पढ़ लिए। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा ना। होता क्या है कि जब हम मोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा दोस्त नेट की तैयारी कर रहा है, मुझे भी नेट की तैयारी करनी है, फिर पता पड़ा जोश जोश में 5 दिन क्लासें अटेंड कर ली, फिर 3-4 दिन गायब हो गए, फिर 2 दिन गायब हो गए, फिर वापस 1-2 दिन पढ़ ली, फिर 2-3 दिन गायब हो गए, फिर जोश ठंडा हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे, जैसे जिम भी ज्वाइन करते हैं जोश जोश में, यार मेरे को अपनी हेल्थ बढ़ानी, सलमान खान बनना है मेरे को, है ना। 3 दिन जिम जाते हैं, वापस गायब हो जाते हैं, राइट। इनर मोटिवेशन लेके आई कि हाँ यार मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, राइट। और वो तभी आएगा जब आप रेगुलर स्टूडेंट। देखो कभी कभी क्या होता है, हम रेगुलर होते हैं ना, तो स्टार्ट में थोड़ी दिक्कतें आती है ना, पर जब आपको मजा आने लग जाता है पढ़ने में, तो फिर आपको क्लास छोड़ने का दुख होगा कि यार आज मेरी क्लास मिस हो गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स के ऐप पे मुझसे पढ़ते हैं, और जब मेरी क्लास नहीं होती तो बोलते हैं सर मन नहीं लग रहा है, सर आपकी क्लास होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने नेट एग्जाम क्रैक कर लिया, फिर वो मुझे मैसेज करते हैं सर यार मन नहीं लगता आपकी क्लास, सर बस नेट क्लियर हो गया तो भी ऐसा लगता है कि सर मैं आपकी क्लास अटेंड करूँ। अगर ऐसे आप भी स्टूडेंट हैं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं ना कहीं मज़ा, देखो अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को शो करता है कि यार आप इंटरेस्टेड हो सीखने में, है ना। एक स्टूडेंट है जिसने नेट एग्जाम क्रैक किया, मुझे एक दिन उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा है और उसने मुझे बोला कि देखो सर आज भी मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, राइट। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो स्टूडेंट अभी भी अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, है ना। स्टूडेंट कम से कम आपको 30 मिनट से 1 घंटा आपको जनरल एप्टीट्यूड पे देना ही चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि पार्ट ए जो होता है जनरल एप्टीट्यूड वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उस पर कहने के आपको डेडिकेट करना चाहिए। सुन हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि हमने जनरल एप्टीट्यूड पे अपलोड कर रखे, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे जाके नजर आ जाएगी, तो वहाँ पे आप जरूर जाके देखिए। सुन मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए, है ना। अभी तो नहीं, अभी अगर आप शुरू में पढ़ना शुरू किए तो यार 2-3 महीने आप थोड़ा सा कंसेप्ट्स को क्लियर करिए, सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर उसके बाद जैसे आपको लगे कि हाँ सब्जेक्ट में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको एग्जाम से 3 महीने पहले मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाउंडेशन के ऊपर कि सर बेसिक्स कहाँ से क्लियर करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो सुन इस पर मैंने एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है यार, वो यहाँ जाके देख सकते हैं ना, जिसमें मैंने बताया कि आपको 9-10th का कौन कौन सा टॉपिक आपको आना चाहिए, 11-12th के कौन कौन से टॉपिक आपको आना चाहिए, बीएससी लेवल के कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए, राइट। तो वो टॉपिक्स अगर आप मैथ्स केयर के स्टूडेंट हैं तो हमने बाकायदा फोल्डर बना के दे रखा है। प्लस हमारी जो 9 जनवरी से क्लासेस शुरू हुई है CSIR नेट का जो उदय बैच है, जो जून 2024 के लिए और दिसंबर 2024 के लिए, तो वहां पे हम फाउंडेशन ही पढ़ा रहे हैं सबसे पहले। सो 9 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारा पूरा फाउंडेशन चलेगा, जहां पर हम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर हो। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ODPD, इन सबके जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक्स है वो कहने के हम पढ़ा रहे हैं। प्लस हमने स्टूडेंट्स को वीडियो का एक फोल्डर भी प्रोवाइड किया कि भैया ये देख लो आप, ताकि आपको CSIR नेट की तैयारी करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और अगर आप हमारा मैथ्स केयर ऐप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इनके जन्म दिवस पे आप अगर CSIR नेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो 699 में आपको CSIR नेट का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर जून 2024, एंड जून एंड दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो 10,999 में आपको हमारा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा मैथ्स केयर ऐप पे, अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। ये कॉम्बैट सीरीज की बुक है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा हमारा मैथ्स केयर ऐप पे भी अवेलेबल है, वहां से इसको बाय कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। सुनिए हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT JEMS, UTPG की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी 5 से 6 रोज एक 1 शॉट सीरीज होती है, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी। यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।